ले। और कई बार आप सर्दियों के मौसम में अनवांटेड पिल्स का सेवन करते हैं, तो सर्दियों में जो हमारी अनवांटेड पिल्स होती हैं वो बहुत स्लोली वर्क करती हैं, क्योंकि उसका जो सही से सुचारू रूप से उसका कार्य होता है, उसको शुरू करने के लिए आपकी बॉडी का हीट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सर्दियों में कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर का तापक्रम होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जब कई बार हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और हम उस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपको अनवांटेड पिल्स का सेवन करना पड़ता है। अनवांटेड पिल्स में आप एमटीपी किट लें, क्लियर किट लें या फिर एक एयर लें, ब्रांड कोई भी हो सकता है। फाइनली आपको गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना पड़ता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो उसका डोज होता है वो कंप्लीट करने के बाद भी हमें ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके क्या कारण होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर विजिट करें। तो फाइनली जब आप एक एयर किट का सेवन करते हैं या फिर एमटीपी किट लेते हैं या फिर क्लियर किट लेते हैं, किसी भी ब्रांड की जब आप अनवांटेड पिल्स ले लेते हैं, तो आपकी अनवांटेड पिल्स के 5 डोज कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको बहुत कम ब्लीडिंग होती है, आपको इतनी हल्की ब्लीडिंग होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके 1 या फिर 2 सैनिटरी पैड ही वेस्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने में आपका जो एबॉर्शन है वो क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे ही तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि अगर आपकी जो 5 डोज की टेबलेट्स थी आपने उनको कंप्लीट कर लिया है, जो लास्ट वाली पिल है उसको लेने के बाद आपको ओनली 12 टू 24 आवर तक ही वेट करना होता है ब्लीडिंग के लिए। अगर उतने में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है या फिर आपका बहुत लाइट फ्लो है, यानी कि आपको बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग हुई है, तो ऐसे में आपको कौन सी चीज़ों का सेवन करना है जिससे कि आपको खुल के ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और आपका जो एबॉर्शन है वो बहुत ही इजी वे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि अगर आपको एमटीपी किट लेने के बाद या फिर आपकी जो क्लियर किट है उसके 5 डोज कंप्लीट करने के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको ओनली 12 टू 24 आवर तक ही वेट करना है ब्लीडिंग के लिए। और अगर इस बीच में आपको बहुत लाइट फ्लो आता है, यानी कि बिल्कुल हल्की ब्लीडिंग होती है, या फिर कई बार हमारा 1 या 2 सैनिटरी पैड ही वेस्ट होते हैं, तो इसके बाद कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिनको फॉलो करके, जिनको अपना के आप अपना एबॉर्शन क्लियर कर पाएंगे, आप बहुत ही इजी वे से अपना एबॉर्शन क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बता दें वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ये टैबलेट्स लेने के साथ में उनका भी सेवन करना है, क्योंकि जो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है, जो हमारा आयुर्वेद होता है उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट डे में जब मीफेप्रिस्टोन की टैबलेट स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ही आपको मॉर्निंग में 1 ग्लास लूक वार्म मिल्क लेना है, और इसी लूक वार्म मिल्क में ही आप 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर को अच्छे से उसमें मिक्स कर लें, और आप इसको मॉर्निंग टाइम में और नाइट में ज़रूर से आपको लेना है। ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके एबॉर्शन को क्लियर करने में। और इसी मिल्क के साथ में दूसरी और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एबॉर्शन को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है हमारा गन्ने से बनने वाला गुड़, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको इसको भी मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम लेना है, और आप कोशिश करें कि आप एक दिन में लगभग 100 ग्राम से ज़्यादा गुड़ का सेवन कर लें। और कई बार आप सर्दियों के मौसम में अनवांटेड पिल्स का सेवन करते हैं, तो सर्दियों में जो हमारी अनवांटेड पिल्स होती हैं वो बहुत स्लोली वर्क करती हैं, क्योंकि उसका जो सही से सुचारू रूप से उसका कार्य होता है, उसको शुरू करने के लिए आपकी बॉडी का हीट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सर्दियों में कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर का तापक्रम होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है,
वो इफ़ेक्ट पड़ता है उसका हमारे एटमॉस्फेयर का। तो उस हिसाब से जो कई बार होता है, ये कारण भी कई बार सबसे मेन हो जाता है हमारी अनवांटेड पिल्स के लेने के बाद ब्लीडिंग खुल के ना होने का या फिर ब्लीडिंग शुरू ना होने का, ये सबसे मेन रीज़न हो सकता है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में अनवांटेड पिल्स ले रहे हैं फिर तो आपको ये करना ही है। आपको नाइट में और मॉर्निंग में 1 ग्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया, लूक वार्म मिल्क और उसी के साथ में 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर एंड इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज गुड़, जिसका कि आपको पर डे नियमित तरीके से सेवन करना है। आप इसको लगातार 10 दिनों तक सेवन करें। आई होप कि आपका जो अबॉर्शन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको डीएनसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते हैं डीएनसी करवाना। काफ़ी सारे लोग उसको पेनफुल समझते हैं, या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी डीएनसी हो, आप बहुत ही इजी वे से आपका अबॉर्शन क्लियर हो जाए, तो अनवांटेड पिल्स लेने के साथ में ही आपको इन तीनों चीज़ों का सेवन ज़रूर करना है। आई होप कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आई होप कि आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाए होंगे, और अगर आज की इस वीडियो में वाकई आपको कुछ जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।